जय हिंद और स्वागत है आप सबका डायमंड कोचिंग में। मैं हूं आपके साथ निशा यादव। आज का जो हमारा विषय है सती प्रथा। अब मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है और इसका इतिहास क्या है ये आपका जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली देखिए, सती प्रथा या महिलाओं पे जो अत्याचार हुए या इस अभी के जो दौर में जो चीजें हो रही हैं, जो हम करंट में देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोग वो चीजें भी भूल जाते हैं या वो विषय भूल जाते हैं जो पहले हो चुका है। और सती प्रथा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हम सबको पता होना चाहिए। इसीलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो सती प्रथा से है। और मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट सबको, सारे बच्चों को, बड़े बुजुर्ग, इस पे कम बातें होती हैं, क्योंकि ये जिस दौर में हुआ उस दौर में हम थे नहीं, और जब हम हुए तो इस दौर में ये प्रचलन में नहीं है। इसकी बातें होती हैं लेकिन हमें कोई पूरी डिटेल में नहीं बताता है। तो मुझे लगता है इसके बारे में हमें आज सबको पता होना चाहिए और सबको इस बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिथ भी हैं। सती प्रथा की बात आप करेंगे तो बहुत इसके मिथ भी हैं, अलग अलग बातें कही गई हैं, अलग अलग लोगों की राय है। इसमें हम वेदों के भी बारे में बात करेंगे कि क्या सच में जो सती प्रथा का मिथ है लोगों के बीच में, कि पुराणों में या वेदों में इसके बारे में बात की गई है, उसके बारे में, उस फैक्ट्स को भी हम चेक करेंगे कि क्या ये सच है या नहीं। ठीक है। और आखिर ये जब शुरू हुआ तो हुआ कैसे और ये मान्यताओं में कन्वर्ट कैसे हुआ। तो बेसिकली मैं आज सती प्रथा की बात कुछ यूं करूंगी कि सती प्रथा का जो प्रचलन है, शुरुआती दौर तो माना जाता है। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारत में भी ऐसे केसेस अभी भी 21st सेंचुरी में भी ये केसेस देखने को मिले हैं। ठीक है। तभी इस टॉपिक को कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। अभी भी ऐसे बहुत सारे बिछड़े गांव हैं जहां पे ये मान्यताएं हैं। हालांकि कानूनी तौर पे इस चीज पे पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन अभी भी जो लड़की के ससुराल वाले होते हैं वो पति की मृत्यु के बाद उसको फोर्स करते हैं। ठीक है। और इसके अपने अपने कारण हैं। सिर्फ ये कारण नहीं है कि पति मर गया जिस वजह से उसको फोर्स करते हैं, नहीं, इसके अन्य भी कारण हैं। ठीक है। अगर मैं 2023 के डाटा की बात करूं तो लगभग 23 से 24 लड़कियों के सती प्रथा को अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की मदद से इस केस को उनको रोका गया और इस पे पाबंदी लगाएंगे। ठीक है। लेकिन एक और केस आपके सामने आता है 1987 का, 1987 का राजस्थान का केस, जिसके बाद भारत में इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया और बहुत ज्यादा इस पे ध्यान भी दिया गया। रूप कंवर का मैं केस की बात कर रही हूं जो 1987 में हुआ था, जिसमें रूप कंवर की 18 साल की उम्र होती है और उनकी जो शादी होती है 30 वर्ष के पुरुष से होती है, जिसकी शादी के लगभग 8 महीने बाद क्या होता है, उनके पति की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से वो क्या करती हैं, क्या बोलते हैं, रूप कंवर जो होती है वो सज संवर के अंतिम संस्कार वाले दिन क्या करती है, वो पति के साथ सती प्रथा को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है और वो सती प्रथा में अपने आप को सती भी कर लेती है। वो सती भी हो जाती है और गांव वाले उसको रोकते तक नहीं। हाँ, ये केस राजस्थान का ही है। राजस्थान के केस की मैं बात कर रही हूँ। कौन सा जिला? सिंकार जिले में ये पड़ता है, सिंकार डिस्ट्रिक्ट है, वहां का ये केस है जहाँ पे होता है, जिसमें उस वक्त की मैं बात करूं, उस दौर में जो उस वक्त के सीएम रहे, उस वक्त जो सीएम थे, उन्होंने भी इस चीज पे, जब उनपे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और उसमें एक एक्ट भी आता है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, 1987 का एक्ट जो पास होता है, जिसके बाद राजस्थान में इस चीज पे बहुत ज्यादा निगरानी रखी जाती है। तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 1987 की ही बात है, ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। तो अब ये जो चीजें हुई इसकी मैं बात करूंगी और इनके केस की भी बात करूंगी। और उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हरिदेव जोशी थे, जो अपना इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद से बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, कोर्ट का दबाव पड़ता है, जिसके बाद से अब हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे कि सती प्रथा शुरू कैसे हुई। क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता है ना कि जो सती प्रथा हुई वो वेदों के हिसाब से है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि सती प्रथा जो प्रचलन में आई वो वेदों के हिसाब से आई है, पुराणों में इसकी बात की गई है। और इसकी मान्यता है कि लड़की को जो है वो पति और पत्नी दोनों की तरफ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मान्यताएं दी गई हैं, ये मान्यताएं लोगों में कही गई है, पर ये कितना सच है ये नहीं जानते हम। और इसी सच्चाई को मैं आज आप सबको बताऊंगी कि ये एक्चुअली में ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपसे वेदों के बारे में बात करूंगी, वेदों के बारे में, कि वेदों में इसका मतलब क्या है,
ठीक है। तो देखिए ये वेद, ऋग्वेद में बेसिकली श्लोक के, ऋग्वेद में ये एक श्लोक दिया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में इसके बारे में सती प्रथा का कोई भी जिक्र नहीं है। सती प्रथा में क्या है, इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, बट हाँ ऋग्वेद में ना एक श्लोक मिलता है। क्या मिलता है, ऋग्वेद में एक श्लोक होता है जिसमें क्या बोला गया है। और एक और चीज, सती जो शब्द है ना, सती शब्द का मतलब क्या होता है, देखिए जो सती शब्द बना है उसका मतलब वो संस्कृत का शब्द बना है सत्य से, और सत्य का अर्थ होता है सत्य या फिर लॉयल, लॉयल वाइफ जो होती है ना, वफादार पत्नी, जिसका अर्थ होता है, जिससे मिलकर सती बना हुआ है। जिस वजह से कहीं ना कहीं लोग इसको मिस इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं और गलत सोचने लग जाते हैं, ठीक है। गलत गलत मान्यताओं का धारणा है। तो जो समय बदला, समय बदला, तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, इस श्लोक के बारे में कुछ आपको बताती हूँ। इसमें एक चीज, एक शब्द है अग्रे करके, जो शब्द है अग्रे करके जो शब्द है, इसको मिडाइवल टाइम में ना, जो उत्तर वैदिक काल का जो समय था, मध्य टाइम जो था, उसमें ना इसके मतलब को आग में कन्वर्ट कर दिया गया था। किसमें, आग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है जो महिला है वो क्या खुद को आग के हवाले कर दे, बल्कि इसका अर्थ वो नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ बहुत सी सारी चीजें क्या हुई, बदली, ठीक है। समय के साथ बहुत सारी चीजें क्या हुई, बदली, और अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से, अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से इसको बदला गया है, ठीक है। अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से क्या किया गया है, बदला गया है, ठीक। और इन सब चीजों में जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो और एक और, ये जो मैं उसको श्लोक बता रही थी, ये श्लोक दिया गया है ऋग्वेद में 18वां श्लोक का पॉइंट 3.1 में इस श्लोक का जिक्र किया गया है, ठीक है। जिसमें प्रति की बातें की गई है कि स्त्री क्या है, वो अपने पति को चुनेगी। इस श्लोक में क्या बातें की गई है कि स्त्री जो है वो अपने पति को चुनेगी। लेकिन इसमें जो आग्रह शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, इसको आग में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका अर्थ ये हो गया है कि स्त्री अपने पति के बाद क्या होगी, आग को खुद को समर्पित कर देगी, ठीक है। अब ये चीजें हम थोड़ा सा इनके बारे में और बात करेंगे कि मनुस्मृति की मैं बात कर लूं, मनुस्मृति की बात कर लूं, या याज्ञवल्क्य स्मृति की बात कर लूं, इन दोनों में भी सती प्रथा से रिलेटेड कोई भी बातें नहीं कही गई है कि क्या है, कि सती प्रथा अनिवार्य है। तो बेसिकली इतिहास के पुराने पन्नों में हम जाएंगे तो वहां पे कहीं पे भी सती प्रथा का जिक्र हुआ ही नहीं है। और जबकि खुद भी मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को, अपने बैच पे, उसमें भी हमने कहीं भी ऐसे, मैंने किसी भी टॉपिक में बच्चों को ये नहीं बताया है कि जिसमें हिस्ट्री के लिखा गया हो कि सती प्रथा अनिवार्य है, ठीक है। ये सती प्रथा का जिक्र भी नहीं हुआ है कहीं भी। तो आखिर ये नहीं था तो आया कैसे, ये बातें भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और इसके साथ साथ देखिए रामायण में भी एक कहानी बहुत फेमस है। राम शरण शर्मा जिन्होंने इन्हें बारे में इन्होंने बताया है कि रामायण में भी इसके बारे में कहा कि देखिए राजा दशरथ की मृत्यु के बाद उनकी जो 3 पत्नियां थी वो भी सती प्रथा को नहीं अपनाती है। उसके साथ साथ जब रावण मर जाता है तो रानी मंदोदरी भी सती प्रथा को नहीं अपनाती है। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि रामायण में भी सती प्रथा के बारे में क्या हुआ है, बातें नहीं कही गई हैं। तो ये एक बड़ा फैक्ट है हमारे सामने कि रामायण में भी क्या हुआ है, इसके बारे में बातें नहीं हुई है। लेकिन एक चीज हमें जो थोड़ी सी देखने को मिलती है, और ये इतिहासकारों में अभी भी इस बात को लेके क्या है, मतभेद है। वो मतभेद ऐसा है कि जो महाभारत है, महाभारत काल की मैं बात करूंगी तो महाभारत काल में होता कुछ यूं है कि राजा पांडु की जब मृत्यु हो जाती है, राजा पांडु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो दूसरी पत्नी होती है माधुरी, जिनका नाम था, क्या नाम था, माधुरी, जो है वो क्या करती है, सती प्रथा को अपनाती है, यानी खुद को सती कर लेती है। लेकिन इसके फैक्ट्स और इसके लॉजिक और इसके तथ्य हमें कहीं भी साक्ष्य के रूप में नहीं मिले हैं। ये इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, और इसको बोला गया कि शायद ये चीजें उस वक्त नहीं होंगी, लेकिन टाइम के साथ साथ जब चीजें बदलती गई, यानी ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल का जो समय आया, या उसके बाद का जो समय आया 5th सेंचुरी में, इसके बारे में हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है 5th सेंचुरी के आसपास इस चीजों में बनाया गया हो लोगों को दिखाने के लिए
क्योंकि हमारे देश में कहावत है ना कि हम भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन धर्म की बात आएगी तो उसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। तो वही बात है, अगर धर्म में गलत को भी सही बोला गया है तो हम उसको आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे बिना ये जाने कि वो चीज गलत है या सही है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज का फायदा उठाते हुए जिन लोगों ने इस चीज को बदला, उसमें इस चीज को डाल दिया, ठीक। और ये महाभारत में इस चीज को बाद में एड ऑन किया गया है, ये शुरू में नहीं था, कहीं भी नहीं था। इसके साथ एक और कहानी बहुत फेमस है कि भगवान शिव जो है, उनकी जो पत्नी, प्रथम पत्नी, पहली पत्नी का नाम जो आता है माता सती का नाम आता है, जिनका उमा नाम भी था। माता सती का नाम आता है कि जब वो अपने पिता के यहाँ जाती हैं, वहां पे उनके भगवान शिव का बहुत ज्यादा अपमान होता है, जिसके बाद वो क्या करती है, खुद को अग्नि के समर्पित कर देती हैं और खुद को सती कर लेती हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो सती प्रथा की मान्यता है वो ये है कि पति की मृत्यु के बाद जो महिला होगी वो उसके साथ ही चिता पे बैठ जाएगी और अपने आप को सती कर लेगी, अग्नि को हवाले कर देगी। तो यहाँ पे भगवान तो शिव तो जिंदा थे, पर सती जो खुद को उन्होंने आग के हवाले किया, तो ये सती प्रथा से रिलेटेड है ही नहीं। ये दोनों अलग अलग लॉजिक और दोनों अलग अलग कहानियां हैं। तो मैं अभी आपको कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे, हम सती प्रथा के और बाकी चीजों के बारे में भी बात करेंगे कि जो चीजें हुई सती प्रथा से रिलेटेड, अगर मैं उनकी बात करूं कि ये फिर हुई कैसे। सती प्रथा के और मैं चीजों के बारे में आपसे बात करूंगी। तो बेसिकली इनकी मान्यता ये थी कि इनकी सामाजिक तौर पे ये मान्यता थी कि, और धार्मिक भी थी, कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी क्या होगी, वो चिता पे बैठकर खुद को अग्नि के हवाले कर देगी और पति के साथ मर जाएगी। बेसिकली पति तो पहले ही मर चुका है। तो ये मान्यताएं थी और उनको बाध्य भी किया जाता था। क्या किया जाता था? बाध्य किया जाता था। अगर आप इसको देखेंगे तो ये महिला है और ये इसके पुरुष पति है जो क्या हो जाता है, मर जाता है, जिसके साथ बेसिकली कुछ यूं किया जाता था, कुछ यूं किया जाता था कि उसको इतना यहाँ पे लकड़ी में इतने आग पे इतना घी डाल दिया जाता था और इतने धुएं वगैरह कर दिए जाते थे कि बाकी जो देखने वाले लोग हैं ना वो डरे नहीं इससे, क्या हो, डरे नहीं। और जिस वजह से और ढोल नगाड़े वगैरह बजाए जाते थे कि अगर महिला, क्योंकि बाध्य किया जाता था। कई बार देखिए कुछ महिलाएं खुद से चली जाती थी चिता की तरफ, लेकिन कुछ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर एक जिंदा इंसान को आप आग में बिठा रहे हो, ये बहुत बड़ी और बहुत दर्दनाक बात है ये। तो वो नहीं जाती थी, जिस वजह से क्या होता था, उनको या तो किसी नशे की चीज दी जाती थी, औषधि वगैरह, जिससे या तो वो नशे में रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जब शरीर जलेगी तो कितना भी बड़ा नशा हो, होश में इंसान आ ही जाता है। तो उसके साथ क्या करते थे, अगर वो शोर मचाई तो ढोल नगाड़े वगैरह क्या करते थे, बजाया जाता था, जिस वजह से कि बाहरी लोग उनको उसकी आवाज ना सुनाई दे। और इस तरह से महिला को क्या किया जाता था, सती के हवाले कर दिया जाता था। और ऐसी मान्यताएं थी कि जो औरत सती हो जाती उसको सती की उपाधि दी जाती थी, उनको सम्मान की नजर से देखे जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि सती होने के बाद उसकी पूजा भी होती थी। ऐसी अलग अलग मान्यताएं हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सती प्रथा की टाइम की मैं बात करूं, अपने अब समय की मैं बात करूं, 1800 में बात करूंगी, 1811 की दशक की बहुत ही राजा राम मोहन राय की बात करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने क्या करा, इसका विरोध किया था। बहुत लोगों ने धीरे धीरे विरोध किया था, लेकिन सबसे बड़ा अगर योगदान की बात आती है कि किसने किया जिसकी वजह से ये प्रथा बंद हुई, तो उनमें नाम आता है राजा राम मोहन राय की, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, इस प्रथा का खंडन किया था कि नहीं ये गलत है। पर वो उन्होंने भी कैसे किया, होता कुछ यूं है कि 1811 में उनके बड़े भाई जग राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, जिसमें उनकी पत्नी को, उनके भाई की पत्नी को उनके साथ ही चिता में बिठा दिया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको देखने के बाद ये हादसा राजा राम मोहन राय के मस्तिष्क पे बैठ जाता है और कहीं ना कहीं इस वजह से वो इसके खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जब चीजें हुई तो उन्होंने इसकी बगावत पे वो उतर रहे कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने फिर क्या करा कि वेदों को पढ़ना शुरू करा कि ऐसा कौन सा वेद है जहां पे इसके बारे में लिखा गया है। तो
तो उनको ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहां पे सती प्रथा के बारे में जिक्र किया गया हो या बात कही गई हो, ठीक है। तो वो इसके खिलाफ उतर जाते हैं। ये दौर था ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था। किसका दौर था? ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था। और उनके साथी एक थे जो ईसाई प्रचारक थे। उस दौर में ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार हो रहा था। उनके कौन थे? एक साथी थे कि उनका नाम था विलियम बेंटिक। विलियम बेंट्रिक जो थे, उन्होंने इनके साथ मिलकर क्या किया था? इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था, ठीक है। लेकिन एक और शब्द आपने बहुत सुना होगा, सती प्रथा की जब बात आती है तो एक शब्द बहुत कॉमन है, वो शब्द है जौहर का। ये सारी चीजें तो हमें पता है, लेकिन जौहर जो शब्द आता है, आखिर जौहर शब्द आया कैसे और जौहर का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली हुआ कुछ यूं कि जब विदेशी आक्रमण हो रहे थे भारत में, उसमें अरबी आक्रमण भी हुए, यानी इस्लाम के आक्रमण, इस्लामिक जो हम आक्रमणकारी को मानते हैं, जो मुसलमान लोग, जिसमें नाम आता है कि वो जो भारत में आक्रमण करे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का भी एक बड़ा नाम आता है कि उसने क्या करा था इसमें चीजें। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था? आक्रमण करा था। और उसी वक्त में होता कुछ हुआ था कि रानियां अपनी रक्षा के लिए क्या करती थी, वो अगर युद्ध में राजा की मृत्यु हो जाती तो वो खुद को बचाने के लिए आग के हवाले खुद को कर देती थी और खुशी खुशी जौहर कर लेती थी। तो इसी को जौहर कहा गया। और वो एक तरह से वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर रही थी आग को। किस लिए? क्योंकि वो जो बाहरी लोग हैं वो उनके साथ गलत दुर्व्यवहार ना कर सके, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आक्रमणकारी महिला के साथ क्या ही करेगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, ठीक है। तो वो उससे बचने के लिए, अपनी आत्मरक्षा से बचने के लिए क्या करती थी? जौहर को अपनाती थी। और इसमें रानी पद्मावती का नाम बहुत फेमस है, उनका नाम बहुत ज्यादा आता है कि रानी पद्मावती ने पूरी एक महिलाओं के झुंड के साथ क्या किया था? जौहर को अपनाया था, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें हुई तो इनके साक्ष्य कहाँ मिले हमें? ये जो चीजें हो रही थी, इनके साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? तो जो सबसे पहला हमें साक्ष्य मिलता है वो हमें मिलता है 4th सेंचुरी में। कब मिलता है? 4th सेंचुरी में गुप्त एम्पायर के उसमें अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? गुप्त एम्पायर के अभिलेख में हमें इसके बारे में क्या मिलता है? इसके बारे में जिक्र मिलता है। तो कह सकते हैं कि 4th और 5th सेंचुरी वाला जो टाइम पीरियड था, उस वक्त में ये कहीं ना कहीं चीजें प्रचलन में आ गई थी। और बात वही होगी कि इसकी बगावत सबसे पहले किसने की थी? तो इसमें अगर मैं बात करूंगी तो इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है, मुस्लिम शासक का नाम आता है, जिन्होंने क्या किया था, इस पर रोक लगाने की कोशिश की थी, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है, जिसने इसके खिलाफ बोला था कि ये चीजें गलत है, सती प्रथा गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। और शुरुआती दौर में जो सती प्रथा था ना, वो बेसिकली बड़े घरानों तक था, राजपूतों में बेसिकली बहुत ज्यादा था। ये राजपूत घराने जो थे उनमें सती प्रथा का प्रचलन बहुत ज्यादा था, निम्न वर्ग के लोगों में नहीं था। शुरुआती दौर में ये निम्न वर्ग के लोगों तक नहीं था, सिर्फ रानियों तक था, राजाओं तक था। और इसके पीछे कारण भी था। इसके पीछे कारण ये है कि जो इस्लामिक आक्रमण भारत पे हो रहे थे, वो महिलाओं पे, राजा की मृत्यु के बाद युद्ध में अगर राजा हार जाता था तो उनकी महिलाओं को पकड़ते थे, ग्रैब करते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, जिसकी वजह से रानी अपने आप को बचाने के लिए जौहर अपनाती थी या सती प्रथा को अपनाती थी, सती हो जाती थी। तो ये अलग कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको मान्यता बाद में दी गई जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात करूंगी। जिस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, वहां पे सबसे ज्यादा अगर इसके बारे में कहीं देखने को मिलता है तो वो बंगाल था। क्या था? वो बंगाल था। और बंगाल में इस चीज को देखने को बहुत मिलता है। इसके पीछे का कारण, ऐसा मान्यता है, अलग अलग कारणों की बात की गई। मैं पहला कारण की मैं बात करूं, उसमें ये बोला गया है कि पति के प्रति ना महिला पूर्ण रूप से क्या होगी? समर्पण होगी, ठीक है। अगर वो सती हो रही है मतलब हाँ, वो महिला अपने पति के लिए क्या है? लॉयल है। मैंने बोला संस्कृत से शब्द बना है सती से, इसका अर्थ होता है लॉयल वाइफ। लॉयल क्या होता है? वाइफ का मतलब होता है। तो पति के प्रति क्या होगी? समर्पण होगी। और इसके साथ धार्मिक विश्वास भी था कि अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? वो अपने पति और उसकी तरफ से दोनों को क्या होगा? वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगी, ठीक है, मोक्ष की क्या कर लेगी? प्राप्ति कर लेगी। लेकिन इसमें बाध्य भी किया जाने लगा था, क्योंकि पहले तो राजाओं तक था, लेकिन बाद में ये लोगों तक, आम लोगों तक फैल गया था। ये जो चीजें थी, सती प्रथा वाला प्रचलन आम लोगों में भी आ गया था। तो उसमें जो आता है तीसरा पॉइंट जो हम बात करेंगे, वो था बाध्य किया जाता था संपत्ति के अधिकार के लिए।
बेसिकली उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का अधिकार पत्नी को हुआ करता था। तो अगर पत्नी ही नहीं रहेगी तो वो अधिकार उसको कैसे मिलेगा? इसीलिए बहुत जगह बंगाल में स्पेशली ये चीजें देखने को मिली थी कि उनको क्या किया जाता था, जबरदस्ती आगे के हवाले कर दिया जाता था, सती होने के लिए बाध्य किया जाता था और उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया जाता था। ठीक है, इसके साथ और सामाजिक दबाव भी बनाए जाते थे। और बेसिकली एक और चीज देखने को मिलती है 18th सेंचुरी में कि गरीबी के कारण भी महिलाओं ने क्या किया था, 18th सेंचुरी में गरीबी के कारण भी महिलाओं ने सती होना सही समझा था। हालांकि ये उनकी मजबूरी हो गई, उन्होंने खुद को क्या सती आग के हवाले कर दिया क्योंकि गरीबी थी बहुत ज्यादा। तो उनका ये था कि ठीक है मैं मर जाती हूँ पर मेरे जो लड़के हैं या पुरुष है वो कहीं ना कहीं इस चीज को क्या कर लेंगे, वो खा लेंगे, लेकिन मैं एक औरत हूँ, मैं नहीं भी रहूंगी तो कुछ नहीं होगा। ये समाज में अभी भी है, महिलाएं थोड़ा खुद को पीछे रख देती हैं पुरुषों के कंपेरिजन में कि हाँ ठीक है अभी ये मेरा भाई है तो इसको पहले आप अच्छा अच्छा कर दो, मेरा चल जाता है। ये चीजें देखने को हमें आमतौर पर मिलती हैं। ठीक है, तो यही वहां पे भी हुआ। तो ये जब सारी चीजें हुई तो महिलाओं पे इसका क्या असर पड़ा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं पे क्या हुआ, इसका क्या असर पड़ा। देखिए महिलाओं के साथ ना उनकी जीवन की स्वतंत्रता छीन ली गई, महिलाएं अब अपने जीवन की मालिक नहीं थी। और दूसरा एक और प्रचलन हो गया कि जब तक पति है तब तक महिला की जिंदगी है, अगर पति की मृत्यु होगी मतलब महिला ऑटोमेटिकली सती हो जाएगी, तो उसकी भी मृत्यु होगी चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। तो एक तरह से उसके जीवन की जो जीवन की स्वतंत्रता है वो भी छीन गई उसके हाथ से। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई और उसके साथ शिक्षा का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। अगर महिला शिक्षित होगी तो वो सवाल जवाब करेगी, ये प्रचलन अभी भी है और तब भी था कि अगर अभी भी समाज में अगर कोई गलती होती है तो बोलते हैं कि गलती महिला की ही है। तो अगर महिला पढ़ी लिखी होगी तो वो सवाल जवाब करेगी, इसके अगेंस्ट में जाएगी। तो शिक्षा पे भी इसका क्या हुआ था, प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इसके साथ मैं बात करूंगी, अभी मैंने आपको बताया कि राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, इसके खिलाफ आंदोलन किया था और आखिरकार ये खत्म कैसे हुआ ये हमारा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हुआ कि यूं कि इस पे सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 10 साल तक सर्वे किया। क्या किया, 10 साल तक सर्वे किया। 1815 से लेके 1821 तक उसने लगभग इस टाइम तक क्या करा था, उन्होंने लगभग 10 साल तक उन्होंने सर्वे किया था, जिसमें देखा उन्होंने कि भारत में लगभग 6000 महिलाओं ने सती प्रथा को अपनाते हुए अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया है। जिसके बाद से कुछ कानून बनाए गए थे, क्या है, और उन कानूनों की मैं बात करूंगी तो जो कानून का नाम आता है 1829 का नाम आता है। 1829 में क्या हुआ, बंगाल में सती सर्कुलेशन एक्ट बनाया गया, 1829, क्योंकि बंगाल में इसका दबाव सबसे ज्यादा था, ये बहुत ज्यादा बंगाल में देखने को मिलेगा। और दूसरा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1987 में जो राजस्थान में बना था, राजस्थान गवर्नमेंट की सती निवारण अधिनियम बनाया गया था, जिसमें यह हुआ था कि महिलाएं सती प्रथा के खिलाफ जो रोक लगाई गई थी उसके ऊपर एक कानून बनाया गया था। ठीक है, हुआ कि चूंकि राजा राममोहन रॉय और उनके जो साथी थे विलियम वेंट्रिक जो थे, उन्होंने मिलकर इस पे आंदोलन किया और बहुत जोरों शोरों से क्या हुआ, इस पे जोर दिया और ये प्रथा वहां खत्म हुई। तो जो बात आती है राजा राम मोहन राय की, तो इन्होंने क्या इस पे जोर दिया था, राजा राम मोहन रॉय ने ही। कहीं ना कहीं इनका सबसे बड़ा नाम आता है कि सती प्रथा के जो रोकथाम करने वाले थे, जो नायक थे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और इनके साथी जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसारक थे, उन्होंने उनकी सहायता की थी और उन्हीं की सहायता की वजह से ये एक्ट्स बने थे और सती प्रथा पे रोक लगी थी। तो मे भी आज आपको समझ में आ गया होगा कि सती प्रथा की इतिहास क्या था और शुरू कैसे हुआ और ये प्रचलन में कब आया और ये निम्न वर्ग में कब आया, और इसके बेसिकली ये शुरुआत में था या नहीं था। हम ये सब पहले हमें इतनी नहीं नॉलेज थी कि इतिहास, क्योंकि हम भी यही मानते थे कि शायद वेदों में इसके बारे में बात की गई हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो विवादित एक मनुस्मृति की भी बात होती है, मनुस्मृति पे आए दिन विवाद होता रहता है, ये हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसमें भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो ये फैक्ट्स है कि हम कह सकते हैं कि ये प्रचलन पहले था ही नहीं, ये लोगों ने अपने जरूरत के हिसाब से इस चीज को कन्वर्ट कर दिया और कहीं ना कहीं इस प्रचलन को आम लोगों तक ले आए। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड मैंने पूरे डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।